नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। अब बात करते हैं खबर की। पंजाब पुलिस के सस्पेंडेड डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को बड़ा झटका लगा है। गृह मंत्रालय ने उनके खिलाफ केस को आगे बढ़ाने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसका सीधा मतलब है कि अब जांच एजेंसी बिना किसी प्रशासनिक रुकावट के इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकेगी। इस केस की अगली सुनवाई 22 फरवरी को चंडीगढ़ स्थित सीबीआई माननीय कोर्ट में होगी, जहां इस पूरे मामले पर विस्तृत बहस होने की संभावना है। सीबीआई ने इस मामले में एक और चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें नए सबूत और कुछ नए गवाहों को शामिल किया गया है। जांच एजेंसी का दावा है कि इन अतिरिक्त साक्ष्यों से केस और मजबूत हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए, एजेंसी ने तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजी प्रमाण जुटाए हैं ताकि माननीय अदालत में अपने पक्ष को ठोस तरीके से रख सके। इससे पहले भुल्लर को उस समय भी बड़ा झटका लगा था जब पंजाब एंड हरियाणा माननीय हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। माननीय हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। इससे पहले जो है चंडीगढ़ की सीबीआई माननीय कोर्ट भी उनकी जमानत याचिका ठुकरा चुका है। लगातार 2 माननीय अदालतों से राहत न मिलने के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई है। भुल्लर के वकील ने जो है माननीय अदालत में सीबीआई की दलीलों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने अपने चालान में जिस शब्द सेवा पानी का इस्तेमाल किया है उसे सीधे तौर पर रिश्वत से जोड़ना सही नहीं है। वकील का तर्क है कि सेवा पानी का अर्थ संदर्भ के आधार पर अलग अलग हो सकता है और ये जरूरी नहीं है कि हर बार इसका मतलब रिश्वत ही हो। बचाव पक्ष का कहना है कि सिर्फ शब्दों की व्याख्या के आधार पर किसी वरिष्ठ अधिकारी को दोषी ठहराना जो है न्याय संगत नहीं है। वहीं सीबीआई के वकील ने माननीय अदालत में ये दलील दी थी कि भुल्लर जैसे वरिष्ठ अधिकारी की गिरफ्तारी बिना पुख्ता सबूतों के संभव नहीं है। एजेंसी का कहना है कि वे इतने बड़े पद पर तैनात थे और प्रभावशाली परिवार से संबंध रखते हैं। ऐसे में जांच पूरी सावधानी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही की गई है। सीबीआई ने माननीय अदालत को बताया कि रिश्वत लेने की शिकायत और उससे जुड़े प्रमाणों की गहन जांच के बाद ही कार्रवाई की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि बचाव पक्ष ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। वकील का कहना है कि जिस स्थान पर कथित लेन देन की बात कही जा रही है वहां केवल बिचौलिया, शिकायतकर्ता आकाश और सीबीआई अधिकारी सचिन की लोकेशन सामने आ रही है। कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं है। इसके अलावा वकील ने यह भी आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी के समय जो है पंजाब के किसी वरिष्ठ अधिकारी को सूचित नहीं किया गया है, जो कि प्रक्रिया के लिहाज से सवाल खड़े करता है। वहीं डीआईजी के वकील ने एफआईआर और केस दस्तावेजों में कथित विसंगतियों की ओर से भी जो है ध्यान दिलाया है। उनका कहना है कि केस में ना तो स्पष्ट समय का उल्लेख है और ना ही तारीख का और ना ही स्थान का। इसके अलावा रिश्वत की रकम को लेकर भी विरोधाभास बताया गया है। कहीं 1 लाख रुपए का जिक्र है तो कहीं 4 लाख रुपए की बात कही गई है। बचाव पक्ष का तर्क है कि ऐसी असंगतियां केस की विश्वसनीयता पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। दूसरी ओर जांच एजेंसी का कहना है कि चार्जशीट में जो भी तथ्य रखे गए हैं वे जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों पर आधारित है और माननीय अदालत में इन सब का विस्तार से जवाब दिया जाएगा। अब सबकी नजरें 22 फरवरी की सुनवाई पर टिकी है, जहां सीबीआई और बचाव पक्ष आमने सामने होंगे। ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का नाम जुड़ा है। ऐसे मामलों में न केवल कानूनी बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। आने वाले दिनों में माननीय अदालत में पेश किए जाने वाले नए सबूत और गवाह इस केस की दिशा तय करेंगे। फिलहाल हरचरण सिंह भुल्लर की कानूनी लड़ाई जारी है और फैसला माननीय अदालत के हाथ में है कि इन दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर आगे क्या रुख अपनाया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले और हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने। और हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो डे टू डे न्यूज भारत में इसी तरह बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।